डॉक्टर साहब, आपको मेरी बेटी को जितनी दवाइयाँ चलाना है चलाइए, जितनी ज़्यादा पावर की दवा चलानी चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना। एक माँ की एक जो रिक्वेस्ट थी मेरे मुझसे, जो मुझसे दिखाने आई थी अपनी बेटी को लेकर, 25 साल की एक पेशेंट थी जो सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। इस पर मैंने क्या क्या दवा चलाई, क्या क्या उसको प्रॉब्लम थी, डिटेल में बात बताऊंगा। काफ़ी सीवियर कंडीशन है, केस काफ़ी सीवियर हो गया है, यूँ समझिए कि ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया है। क्या क्या दवाइयाँ मैं चला रहा हूँ और क्या बातें मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। एक पेशेंट मेरे यहाँ दिखाने आई थी अपनी माँ के साथ में, काफ़ी परेशान थी उसकी माँ, बहुत ही, लड़की को भी देख के मुझे काफ़ी दया आ रही थी उस पर। बहुत ही सीवियर साइकोटिक बीमारी उसको हो गई थी, जहाँ पे उसकी माँ ने बताया कि घर में रहती है तो सोती ही नहीं है, अकेले में बातें करती है, सैल्यूट करती है, हाय हाय करती है, किसी को भी देख के ऐसे हाय करती है, बिना बात के मुस्कुराती है, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कॉलेज जाऊँगी, मेडिकल कॉलेज जाऊँगी, पढ़ाई करने लखनऊ जाऊँगी, मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। कई बार किसी को फ़ोन कर देती है, फ्लिपकार्ट कहीं भी फ़ोन करके शॉपिंग कर लेती है, 10,000 20,000 50,000 का शॉपिंग कर लेती है। कुछ काम नहीं करती है, हंसती रहती है बिना बात के, खाती भी नहीं, कई बार सोती ही नहीं है। बहुत सीवियर कंडीशन उसकी हो गई थी, बहुत सीवियर मानसिक रोग, यूँ कहीं स्किज़ोफ्रेनिया उसको हो गया था। जब मैंने पेशेंट से बात किया तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोल रही कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा 3rd ईयर है, मेरा कोर्स है, एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारी बातें बता रही थी। पढ़ती भी थी, डायग्राम्स बनाती थी कि देखिए डायग्राम स्ट्रक्चर है, ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब कुछ चीज़ें हैं। मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं भी दवाइयाँ दूंगी, मैं सारे काम करूंगी, मेरी नौकरी लग गई है, मैं यहाँ पे आर्मी में हूँ। कभी कुछ बात, कभी कुछ बात। उसके अंदर एक टर्म होता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई बात आपस में कनेक्टेड नहीं है। कभी एक बात बोल रही है, उसके बाद हट के दूसरी बात करने लगती थी। और दूसरी बात ये कि अपने आप को बड़ा समझना। थोड़ी दुख की बात ये थी कि जब वो मेरे पास दिखाने आए थे, उससे पहले वो कई जगह दिखा चुके थे, गोरखपुर में दिखा चुके थे, कहीं और भी दिखा चुके थे। माँ बाप क्या, डॉक्टर साहब हम लोग तो परेशान हो गए हैं, अब इसका जो होना हो, आपको जो दवा चलानी चलाए, जिए तो जिए, मरे तो मरे, हमने पता नहीं कौन से जन्म के पाप किए हैं ताकि ये लड़की पैदा हो गई। इस तरह की बातें करती थी। ये मर जाए तो ही ठीक है, मरती भी तो नहीं है। ऐसे उसकी माँ के लाइन्स हैं जो मुझे आज तक याद है। ये दवा चला रखी थी क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन जो होती है एक तरह से आखिरी दवा मानी जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में। आगरा मेंटल हॉस्पिटल में थे तो वहाँ तो हम चलाते थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सीवियर पेशेंट आते थे, एंड स्टेज में पेशेंट आते थे। वहाँ तो 400-400 500-500 mg तक हमने चलाई है क्लोज़ापिन। लेकिन ये क्लोज़ापिन जो होती है टैबलेट, इसको मैं अवॉइड करता हूँ। तो इस पेशेंट मैंने अभी तक क्या क्या दवाइयाँ दी हैं मैं आप सबको बताने वाला हूँ। क्लोज़ापिन को फ्लैट मैंने अवॉइड कर रखा है, क्योंकि क्लोज़ापिन को ऐसे नहीं चलाया जाता है। बहुत सारी जांचें कराई पड़ती हैं, ECG, उसके बाकी जांचें, एक्सरे, शरीर ठीक होना चाहिए, और दवा को एकदम से बंद भी नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर किसी का क्लोज़ापिन चल गया, ये जो दवा है, तो फिर लाइफ लॉन्ग दवा चलती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। ये पेशेंट जो थी अकेले में बातें करती थी, हंसती थी, बोलती थी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक जॉब लगी, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाकर ज्वाइनिंग करना है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। सीवियर डिल्यूजन था उसको, एकदम सीवियर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी थी कि हाँ मैं एक बड़ी आदमी हूँ, बड़ी अधिकारी हूँ। तो शुरुआत मैंने की थी ओलेंजापाइन से। ओलेंजापाइन स्टार्ट किया था। ये तो 15 mg का है, लेकिन 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg भी दे सकते हैं। इस पेशेंट में मैक्सिमम मैं 40 mg तक भी गया हूँ ओलेंजापिन। फिर जब एक दवा का मैक्सिमम डोज हमने ट्राई कर लिया तो फिर मैंने ये दिया था ट्राइफ्लूपेराजीन और ट्राइहेक्सिफेनाडिल का कम्बिनेशन दिया था। इसमें TFP जो है ट्राइफ्लूपेराजीन 10 mg है और THP जो है 2 mg है। इसके जब 20 mg तक गए तो पेशेंट को अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लगा। जो इशारे में बातें करती थी, गेस्चर करना, अकेले में बातें करना, ये सब चीज़ ठीक हो गई थी। साथ में पेशेंट को गुस्सा भी कई बार बहुत ज़्यादा आता था, तो उसके लिए मैंने वेलप्रोट दिया था 250 mg सुबह, 250 mg शाम, या कई बार मैंने बढ़ा के 500 mg भी किया था। तो कंडीशन के हिसाब से दवाइयाँ दी थी। फिर बीच में पेशेंट घर वाले कई बार दवा छोड़ दिए, कई बार पेशेंट को लाते थे, नहीं लाते थे। तो मैंने बोला कि इस तरह से इलाज नहीं हो पाएगा, आपको कंटिन्यूअस इलाज कराना पड़ेगा, कम से कम 5-6 बार 8 बार इलाज कराना पड़ेगा, और फिर दवा करानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे बीच में आप दवा छोड़ेंगे या महीने भर या 2-2 महीने आप दवा खाते रहेंगे, पेशेंट अगर डॉक्टर से नहीं मिलेगा तो पेशेंट को क्या समझाऊंगा। बीच में मैंने हेलोपेराडॉल भी उसको चलाया था। हेलोपेराडॉल का भी कम्बिनेशन 5 mg सुबह, 5 mg, 10 mg भी चलाया उसको। एक समय ऐसा आ गया कि उसको, मुझे ऐसा लगा कि हेलोपेराडॉल से उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ओलेंजापिन में चला रहा था 15 mg सुबह, 15 mg शाम। उसके बाद फिर मैंने रेस्पेडोन स्टार्ट किया। ये रेस्पेडोन आप देख रहे हैं, ये 4 mg का है रेस्पेडोन, जिसमें कि THP के साथ में है। इसका 12 mg तक मैं लेके गया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर साइकोटिक उसको बीमारी हो चुकी है, जिसमें कि उसको रेस्पेडोन 12 mg चल रही थी, ओलेंजापिन 30 mg चल रही थी,
TFP 20 mg चल रही थी, फिर वेलप्रेट चल रही है 500 mg तक चल रही है। उसके बाद उसका कभी मन उदास रहता था तो स्टाइलोप्राम भी मैं दे रहा था। सीवियर साइकोटिक पेशेंट था, कई बार मुझे भी थोड़ा होता था कि अरे भाई इतनी पतली लड़की है, 40-45 किलो की है, कहीं चक्कर खा के गिर ना जाए। तो उसकी माँ बोलती थी कि डॉक्टर साहब क्या होगा, ज़्यादा मरी तो जाएगी, क्योंकि उसके ब्रेन में जो डिल्यूजन बन गया है, उसकी अपनी एक दुनिया बन गई कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म का हो गया था। इसको टूटने में बड़ा टाइम लगता है। जब एक बार डिल्यूजन बन जाता है, बहुत गंभीर शक हो जाता है या अपनी दुनिया बन जाती है, तो उसको टूटने में टाइम लगता है, बहुत कुछ चीज़ समझाना पड़ता है। फिर मैंने पेशेंट जब मेरे पास आई तो मैंने उसकी काउंसलिंग भी की। कंडीशन में अच्छी बात ये थी कि पेशेंट के घर वाले आ रहे थे, लगातार मेरे पास फॉलोअप में आ रहे थे कुछ समय के बाद, और पेशेंट भी मेरी बातों को सुनती थी, दवा खा लेती थी। वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट उसको नहीं हुए, तो मेरा भी हौसला बढ़ा उसको लेकर। फिर मैंने समझाया कि भाई देखो, अपना जो भी है कुछ मुझे टास्क करके दिखाओ। मैंने उसके ही क्षेत्र में जाकर उसको समझाया कि ठीक है तुम डॉक्टर हो तो मुझे 5 बीमारियों के नाम के बारे में पूरा पढ़ के बताना, पूरा डिटेल में बताना, मुझे ये 5-6 दवाइयों के बारे में बताना, ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना, ताकि मैं देखना चाह रहा था कि उसका दिमाग कितना काम कर रहा है। मैं उसको टास्क देने लगा कि उसके होमवर्क्स कि अगली बार ये करके आना, तभी तुमको पास किया जाएगा, तभी तुम्हारी नौकरी लगेगी। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको समझाना पड़ता है, जैसे वो समझता है। फिर मैंने थोड़े उसके घर वालों को समझाया कि भाई देखिए, उम्मीद आप बहुत ज़्यादा ना करिए, इससे घर के नॉर्मल काम करवाइए। मैंने उससे बोला लड़की से कि तुम घर के काम धाम करो, सब्जी काटा करो, झाड़ू लगाया करो, कुछ कुछ करो, जब तक तुम ज्वाइनिंग करने नहीं जा रही हो तो कुछ कुछ करो। और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मुझसे बोले हैं कि इसका टेस्ट लीजिए। मैंने पेशेंट को समझाया, क्योंकि पेशेंट तो समझ नहीं रही है, वो साइकोटिक बीमारी हो गई है, उसको लग ही नहीं रहा कि उसको कोई मानसिक बीमारी है। वो तो सोचती है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी उसके मन में आता है वो बोलती है कि मैं तो जॉब करने जाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो मैंने कहा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा पहले। तो मैं उसके टेस्ट लेता था बाकायदा कि ऐसे करके लाना, ये टास्क उसको देता था, ये करके लाना, वो करके लाना। तो कई बार उसने पूरा 5-5 पेज का लिख के लाया था लेटर्स। तो मैंने सोचा कि देखिए, ब्रेन इस तरह से भी कई बार काम करता है। तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती जा रही है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि इतना लेट स्टेज में वो लोग लेके आए हैं कि इसमें दवाइयाँ उनकी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और बहुत लंबे समय तक उनको फॉलोअप में रहना पड़ेगा, तो ही जाके वो ठीक हो पाएगी। इफ़ इन केस अगर वो पेशेंट मेरे इन दवाइयों से ठीक नहीं होती है, तो जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि आखिरी में फिर हम ये क्लोज़ापाइन ट्राई करेंगे और बाकी भी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लोज़ापाइन अगर चल जाएगा तो फाइनली माना जाता है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है। ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, रेजिस्टेंट हो गया है, तो कंडीशन सीवियर हो जाती है। मैं उम्मीद करूँगा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए और अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए। कुछ दवाइयाँ चल रही हैं तो कुछ समय तक चलें। तो उम्मीद करता हूँ एक रियल केस स्टडी से आपको ये समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा दर्द है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट कितना परेशान है। ये देख के काफ़ी ख़राब लगता है, तब ज़्यादा ख़राब लगता है जब जिस माँ ने उसको पैदा किया है वो माँ बोल रही है कि ये मरी जाते ज़्यादा अच्छा होता, ज़िंदगी ख़राब कर दी हमारी, पता नहीं कौन सा जन्म का पाप किया हमने। आप डॉक्टर साहब दवा चलाइए, चिंता मत करिए, जो होना हो जाए, इसको हमें कोई टेंशन नहीं है, मर जाए तो अच्छा है। मैंने बोला जब मरने की बात है फिर छोड़ दीजिए इसको, फिर इलाज क्यों करा रहे हैं? नहीं, उम्मीद कर रहे हैं शायद ठीक हो जाए। तो थोड़ा पॉजिटिव रहना है, आशावान रहना है। गारंटी तो किसी बात की होती नहीं, कोशिश करनी होती है। मैंने बोला कि उनको ठीक है, 5-6 बार चला के देखते हैं, जैसा होगा आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।